हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं टैली का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आइए जानते हैं टैली में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। टैली स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टैली को हम लोग को दो भाग में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज लेना है, उसके बाद ही हम लोग टैली के सॉफ्टवेयर पे चलेंगे। अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो फिर हम लोग टैली के सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि बेसिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस बेसिक्स में हम लोग एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अकाउंट का, उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग करेंगे, जर्नल बनाना सीखेंगे, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। टैली क्या है, थोड़ा सा इसको हम आपको समझाना चाहते हैं। टैली का मतलब होता है मैच टुगेदर, मतलब टैली करा देना, मतलब इनकम और एक्सपेंस को मैच करा के हम लोग को उसका मैच कराना है। जैसे कि देख लीजिए, अभी हम लोग का इनकम है 10,000 रुपया मंथली का, उसमें से हम लोग रेंट दे दिए 1,000 रुपया, टेलीफोन बिल दे दिए 500 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिए 1,000 रुपया, फूड पे खर्च कर दिए 2,000 रुपया। तो अब हम लोग के हाथ में कितना रुपया बचा? 5,500। तो इन सबको ऐड करिएगा तो 10,000 आ जाएगा, और ये 10,000 और ये 10,000 मैच कर गया, इसी को हम लोग बोलते हैं टैली। इसलिए इसका नाम, इस सॉफ्टवेयर का नाम भी टैली पड़ा है। अब हम जानते हैं अकाउंट्स क्या होता है। तो द अकाउंट्स इज एन आर्ट इन विच वी रिकॉर्डेड द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ होल फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि अकाउंट्स क्या है, तो एक तरह का कला है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। यही एक कला है अकाउंट्स का। अब आप पूछिएगा कि ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो हम लोग अभी इस क्लास में टाइप्स ऑफ ईयर के बारे में ही पूरे अच्छे डिटेल में जान लेते हैं। टोटल 4 तरह का ईयर होता है, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। सबसे पहले जानते हैं कैलेंडर ईयर के बारे में। कैलेंडर ईयर इज यूज फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हम लोग कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, मतलब हम लोग कैलेंडर ईयर का यूज करते हैं। और ये स्टार्ट कब होता है? 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। जैसे कहीं कोई भी कंपनी वगैरह में अगर सैलरी बनता है और कोई मान लीजिए लीव का कैलकुलेशन होता है, तो वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से ही होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं फाइनेंशियल ईयर में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज़ यूज फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल ईयर का यूज करते हैं। और ये कब स्टार्ट होता है? ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है? 31 मार्च को। जैसे कि अभी आपसे कोई पूछे कि अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो अभी 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक ये फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट। आइए अब जानते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में। द ईयर जस्ट बिफोर अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। जैसे देखिए, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2022 को ये वाला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके पिछला वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसी को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और वो कब था? तो वो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2021 को वो ख़त्म हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद जानते हैं असेसमेंट ईयर के बारे में। द असेसमेंट ईयर इज़ द ईयर डैट कम्स आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या था कि पीछे वाले को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते थे और आने वाले को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जैसे कि देखिए, फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2022 को वो ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से उसका असेसमेंट ईयर अभी हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो 1 अप्रैल 2022 को ये स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 को ये समाप्त हो जाएगा। तो आने वाले ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बिजनेस के बारे में जानते हैं। देखिए, बिजनेस जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है बिजनेस गुड्स का और दूसरा होता है सर्विस का। ठीक है। गुड्स वाले बिजनेस में क्या करते हैं, तो हम लोग, गुड्स का मतलब होता है सामान, माल। तो गुड्स में क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग कोई सामान किसी पर से परचेज करते हैं और उस सामान को किसी को बेचते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा टीवी का शोरूम है या कंप्यूटर का ही शोरूम है, तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी से हम लोग टीवी या कंप्यूटर को ख़रीदते हैं
और उसको उसमें कुछ प्रॉफिट्स जोड़ के उसको हम लोग बेचते हैं, तो ये गुड्स का सर्विस हो गया, इसको गुड्स का बिजनेस बोलते हैं। उसके बाद है सर्विस। सर्विस में क्या हो गया, तो जैसे एडवोकेट होते हैं, वो क्या करते हैं, तो सिर्फ सर्विस देते हैं, वो सामान खरीद बिक्री नहीं करते हैं। डॉक्टर्स सर्विस देते हैं, टीचर्स जो होते हैं वो सर्विस देते हैं, है ना। या फिर स्कूल्स बोलिए, कॉलेज बोलिए, ये सब क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, ना कि हम लोग को वो सामान बेचते हैं या खरीदते हैं। तो बिजनेस दो ही तरह का होता है, एक तो होता है गुड्स का और दूसरा होता है सर्विस का। इन दोनों बिजनेस में, मतलब गुड्स का बिजनेस हो या सर्विस हो, इन दोनों में तीन कॉमन चीज़ है। सबसे पहला तो कैश पेमेंट। कैश पेमेंट होगा, मतलब किसी न किसी को पैसा हम लोग को देना है। दूसरा कैश रिसीव होगा, किसी न किसी से हम लोग पैसा लेंगे। और तीसरा कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में, मतलब कि हम लोग बैंक में पैसा भी जमा करेंगे। ये दोनों बिजनेस में ये तीन चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।